तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का पुल था। तो जिसमें कि मदन शाही और रजपूतिया पुल, वो माने कि बहुत ज्यादा मांग था जनता का, तो वो पुल मेन आपका हो गया। जब सरकार हमारी बननी है, सारी योजना हमारी ही चलेगी। सरकार बनेगी आपकी? बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। प्राणपुर विधानसभा से भाजपा विधायक सह महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव निशा सिंह से केलांचल टाइम्स की टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। उनके अधूरे सपने को कैसे पूरा कर पा रहे? देखिए, पहले तो ही हम लोग का लक्ष्य साधा हुआ था कि इनका जो भी काम अधूरा है उसको पूरा किया जाए, और दूसरा कि क्षेत्र विकास कैसे हो। तो कई काम था, किसान जाति का मैटर था, बहुत सालों से चला आ रहा था। इन्होंने काफी हद तक पेपर्स आगे भी बढ़ाया था, फिर भी किसान जाति को उनका हक नहीं मिला। तो उसके बाद हमारे लगने पे और जनता की जो चाहत थी, वो किसान जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, और कई तरह का पुल था। ये आपका रजपूतिया पुल से लेके 8 पुल था, उधर मदन शाही पुल था। तो वो सब भी इनका सोचा हुआ पुल था, जो कि PMGSY के थ्रू बनना शुरू हुआ है। और अभी आप लोग को जानकारी होगा, जैसे कि आपने घूम के आए, वहां से घूम के आए तो आप देखे होंगे कि वहां पर पुल बन रहा है, और काफी तरह के विकास है। हासोपरा पुल है, और आप अगर हमसे सवाल में पूछ लें तो हम जवाब दे देंगे। अगर हम बात करें मैडम की सड़क निर्माण, जो महत्वपूर्ण सड़कें थी जो उस समय नहीं था, आपके काल में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ होगा? अभी तो कई तरह के सड़क हैं, पर अब लिखित रूप में तो हम रखे हुए नहीं, मगर जैसे कि आपका NH है, NH के चौड़ीकरण में था, लाभा वाला आपका था, और आजमनगर में था, जहाँ की अभी मैंने कि काम कुछ दिन से रुका, उधर से शुरू हुआ था, मार्केट का नहीं बन रहा था। तो कल वहां पर लग के संवेदकों से काम स्टार्ट करवा दिए। और कई तरह का आपका फिर सलमारी में कई जगह है, और आप लोग देख रहे होंगे कि सलमारी में बहुत ज्यादा रोड जो बन रहा है चौड़ीकरण के साथ आपका बन रहा है जी, मार्केट से लेके आपका कदवा होते हुए, और ये आपके बारसोई टच हो रहा है। तो वो भी चौड़ीकरण स्टार्ट हुआ, काफी तरह का रोड है। इसके अलावा अगर हम बात करें महत्वपूर्ण काम क्या क्या हुए? 5 ऐसे काम किए होंगे क्षेत्र में जो कि बड़े योजनाएं या छोटे भी हैं, 5 का। हमारा आपको जैसे पता है कि महानंदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का पुल था। तो जिसमें कि मदन शाही और रजपूतिया पुल, वो माने कि बहुत ज्यादा मांग था जनता का, तो वो पुल मेन आपका हो गया। फिर आपका NH वाला रोड हो गया, जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा हुआ रोड भी था, वो रोड हो गया आपका। ललगांव अप्रोच, जो कि बहुत दिन से मुद्दा था, और ये लोकसभा के चुनाव में हमारे जो NDA से दुलाल जी थे, तो उनको वहां से उनका बहिष्कार किया गया कि नहीं, आप ये अप्रोच नहीं बनवाए हैं तो आपको हम लोग वोट भी नहीं देंगे। तो इसमें भी यहाँ भी हम लोग को सफलता मिला। अप्रोच लगभग बन के तैयार है, जो कि अब कुछ दिन में उसका माने कि उद्घाटन भी हो जाएगा। और आपका कई तरह का मैटर है, जैसे शिक्षा में है आपका, फिर चिकित्सा में है। कोई हॉस्पिटल बड़ा निर्माण बड़ा अभी आपको जानकारी होगा, तकरीबन 11 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनना तय हुआ है, जिसमें कि 11 में आपका 7 का शिलान्यास हुआ, और 4 का उद्घाटन हुआ। माननीय मंगल पांडे जी फलका से किए। तो यहाँ भी हम लोग को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। टोटल अगर हम सब मिला के बात करें, कितने करोड़ का योजना होगा? कितने 100 करोड़ का योजना अभी तो लगभग हम काउंटिंग नहीं किए हैं वैसा, और वैसा काउंटिंग इसीलिए हम बोले थे कि हमको थोड़ा सा लगभग कितना? इतना सारा है कि लगभग बताना मुश्किल होगा। 1000 करोड़? हाँ, एकदम उससे ज्यादा ही होगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि 1000 प्लस का योजना, 1000 करोड़ से ऊपर का योजनाओं का शिलान्यास, कुछ कार्य पूरा, कुछ अधूरे, कुछ शिलान्यास होना है। तो उनके सपनों को पूरा करने में निशा सिंह ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और महानंदा से ग्रसित ये विधानसभा है, और आजमनगर बारसोई क्षेत्र में
में जो भी बाढ़ का प्रकोप रहता है उनको किसी तरह नदी में नहीं, पुल का इसमें भी एक इमाम नगर है, इमाम नगर में भी पुल वाला मैटर था, और दूसरा उनका पाइलिंग वाला जो कि एकदम नदी सटा हुआ वो गांव है, वहां पे भी अभी काम चल रहा है पूरा। इमाम नगर में भी पुल का काम चल रहा है। पुलों का जाल बिछा दिया गया प्राणपुर विधानसभा में, क्योंकि उनका सपना था बाढ़ से लोगों को निजात दिलाना, पुल बन जाए, सड़क चौड़ा हो जाए, तो वो सपने को पूरा करने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। अभी क्षेत्र जा रही है मैडम, हाँ, क्या कहते हैं लोग? देखिए, लोगों की मनसा या इरादा आप लोग हमसे ज्यादा बेटर बता सकेंगे। अभी हमारे सामने तो सब पॉजिटिव ही बोलेंगे, पर आप क्या देख के आए वही हम लोग को बता दीजिए। नहीं, आप जब क्षेत्र जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि और क्या काम रह गया, इस बार का मुद्दा क्या है? आप देखिए, एक रोहिया पुल है, लोहिया पुल, महानंदा बांध है, जिसके लिए सदन में बार बार हम लोग ने सवाल किया, और रोशना चौड़ीकरण है, जो कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो 4 महीने 5 महीने हमारा बचा हुआ है, तो ये 4-5 महीने में 1-2 काम में तो कम से कम हम सफलता प्राप्त कर लें। और अभी भी जाएंगे तो थोड़ा सा माननीय मंत्री जी लोग से मिलेंगे कि हमारा बहुत अहम मुद्दा है इस नाला, आजमनगर और सलमारी दोनों जगह बहुत काफी पानी का जमाव है, तो वहां का नाला, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब 4 महीने का कार्यकाल इन लोगों विधायक का बचा हुआ, 4 से 5 महीने का, और सभी विधायक जी तोड़ मेहनत करके जितना ज्यादा हो अपने क्षेत्र में विकास खींच कर लाने की कोशिश में है, क्योंकि सत्ता इनकी है। अगर इनसे छूट जाएगा फिर करेगा कौन? तो इस हिसाब से भी सारे लोग लगे हैं ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। मैडम, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा स्कीम लेके आ रही है, माई बहन योजना। क्या लगता है ये आप लोगों का वोट खींच तो नहीं लेगी महिलाओं का? अब हम ये जो योजना उन्होंने बोला गया कि ये योजना है, तो आप कुछ दिन पहले महागठबंधन का सुने होंगे कि टकाटक, हाँ, कितना टकाटक, किसके अकाउंट में क्या पैसा आया। और हम ये भी जान रहे हैं कि जनता हम लोग के साथ है, पूरे एनडीए के साथ है, तो ये योजना लाने का उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे अच्छी योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा यहाँ की महिलाओं को मिलने वाला है। वो तो कह रहे हैं मिस कॉल मारिए, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद 2500 लीजिए। तो वही बात तो हम बोले ना कि जैसे कि गठबंधन ने, उस बार भी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में बोला गया था कि टकाटक पैसा आ जाएगा, टकाटक टकाटक। कहाँ, कितने अकाउंट में पैसा आया आप ही बताइए? किसी के अकाउंट में, जबकि यहाँ से कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते हैं। जीतने के बावजूद अगर एक भी कार्यकर्ता वैसे मिल जाए, या एक भी लोग, कार्यकर्ता छोड़िए, उनके कार्यकर्ता छोड़िए, उनके एक भी लोग अगर कांग्रेस के बोल दें कि एक भी अकाउंट में पैसा आया है टकाटक, तो वही माँ बहन भी उनका झूठा दिलासा है। मतलब महागठबंधन का जो योजना है झूठा हो, हमारे अंदाजा में उन्होंने कह दिया, मगर जब सरकार हमारी बननी है, सारी योजना हमारी ही चलेगी। सरकार बनेगी आपकी? बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत के सरकार? हाँ, एनडीए में। इधर उधर अब नहीं जाएंगे नीतीश जी? नीतीश जी क्यों जाएंगे? अब उन्होंने बोला कि एक बार हम बोल दिए थे, पर अब हम लोग एक जगह रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, तो बस एनडीए में हम लोग लड़ेंगे 5 घटक दल के साथ और सफलता भी प्राप्त करेंगे। देखिए, इनका कहना है माई बहन योजना से पहले टकाटक लाया था, कुछ नहीं हुआ, ये भी फ्लॉप रहेगा और कोई भी बहनें उनके साथ नहीं जाएंगी, और हमारे विकास कार्यों को और एनडीए गठबंधन के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे, और इस बार पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और हम प्राणपुर में जो विकास का वादा करके चुनावी मैदान में आए थे, उस वादों को पूरा करते हुए और जो काम रह गया है उन्हें भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। विकास में कोई कसर नहीं छोड़े। कुछ इस बार का योजना सोच के चले हैं 5 महीने में जो। तो ऐसे तमाम अधिक जानकारी के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार।